आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रभाव के बारे में। रासायनिक अपक्रियाओं में इसके पहले के वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बताया गया था कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है या उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन अलग होता है। इसी प्रकार से अपचयन भी आपको बताया गया था कि जब किसी भी पदार्थ से, यानी अपचयन अपक्रिया वो ऑक्सीकरण का उल्टा है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन या कोई धन आवेशित पदार्थ जुड़ता है तो इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपक्रिया का प्रभाव क्या है दैनिक जीवन में, इसके बारे में सबसे पहले दो चीजें हैं आपके सिलेबस में। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृति गंधिता रेंसिडिटी और कोरोजन। इन दोनों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण क्या चीजें हैं? संक्षारण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आपने देखा होगा कि प्रायः लोहे की वस्तुओं पर संक्षारण की क्रिया धातुओं पर होती है। प्रायः लोहे की वस्तुओं पर आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में या बाहर रखी हुई लोहे की वस्तुओं पर जहां पर नमी आदि का प्रभाव हो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उस परत के चढ़ने के बाद धीरे धीरे उस लोहे का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, यानी उसकी जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे गिरने लगती है, क्षरित होने लगती है, वहां से लोहे से अलग हो जाती है। तो यही क्रिया संक्षारण के अंतर्गत आती है। तो केवल लोहे में ही नहीं बल्कि यह संक्षारण की क्रिया अन्य धातुओं में भी होती है। किस प्रकार से होती है या किस प्रकार से प्रभावी होती है वो आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लोहा जब तक नया होता है, चमकीला होता है, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन अगर उसी लोहे को किसी भी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पर नमी का प्रभाव हो या जल का प्रभाव हो या भीगा हुआ लोहा रहे, उसको बाहर वायु में रख दिया जाए, तो सीधे सीधे कह लीजिए आर्द्रता की बात पिछले वीडियो में भी आपको बताई गई थी कि आर्द्रता का मतलब जब कोई भी पदार्थ नम युक्त वायु से या कह लीजिए वायु में नमी की मात्रा मौजूद हो तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। और अगर वायु आर्द्र हो या नम वायु हो या जल के संपर्क में लोहे को रख दिया जाए तो धीरे धीरे उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को संक्षारण या जंग लगना भी कहते हैं। संक्षारण या जंग लगना। और अन्य धातुओं में भी यह क्रिया होती है। लेकिन संक्षारण के लिए जरूरी क्या है कि वायु में जल की नमी का उपस्थित होना, यानी कि एक वायु हो गया, वायु का मतलब ऑक्सीजन, और दूसरा जल, यानी ऑक्सीजन और जल दो ऐसी चीजें हैं जो संक्षारण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो संक्षारण की क्रिया में प्रायः क्या होती है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, यानी उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो यह घटना किसके अंतर्गत आती है? ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में आपको बताया गया था कि जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि जो संक्षारण की घटना है वो भी एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं कि लोहे में जंग लगना या लोहे का संक्षारण, तो ये किस कारण से कि प्रायः जब किसी भी धातु को या कह लीजिए लोहे को नम युक्त स्थान पे या बाहर खुले स्थान में जल के संपर्क में रख दिया जाता है तो वायु तो हमेशा हर जगह मौजूद है। तो ये नमी युक्त वायु जंग से यानी लोहे से क्रिया कर लेती है और उसका ऑक्साइड बनाती है, लोहे के ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसी घटना को हम जंग लगना या लोहे का संक्षारण भी कहते हैं। इसी प्रकार से चांदी के ऊपर, चांदी की बनी वस्तुओं के ऊपर कुछ समय तक अगर उसको नम वायु में रख दिया जाए, प्रयोग न किया जाए, तो धीरे धीरे उस पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है।
तांबे की वस्तुओं पर भी यही घटना होती है। तांबा भी एक प्रकार का धातु है। तांबे में भी अगर बाहर नम वायु में या भीगे हुए तांबे को कुछ समय तक रख दिया जाए, उसको प्रयोग न किया जाए, साफ न किया जाए, तो धीरे धीरे उस पर भी एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये तांबे का संक्षारण है। तो इसी प्रकार से कई धातुओं में अलग अलग प्रकार की परत, लोहे में जो परत चढ़ती है वो भूरे रंग की होती है। तो लोहे में जो जंग लगने की क्रिया होती है, लोहे में जंग लगना, संक्षारण की क्रिया होती है। वो किस प्रकार से, एक रासायनिक अपक्रिया अभी आपको बताया गया, और वो रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की होती है, 4Fe+ ने बताया। ये क्या है, आयरन है, लोहा है। और इसकी किस किस चीजों से क्रिया होती है, ऑक्सीजन से और जल से। O2+ X2O। X2O का मतलब कि जल के कुछ अणु मौजूद हैं इसमें। X का कोई एक डेफिनेट मान है, पूर्णांक में है, 1 2 3 जो भी जल के जितने अणु हैं। ऑक्सीजन है ये, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन रहे, और ये जल है। तो यहाँ पर जल और वायु यानी कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे के जो संक्षारण की क्रिया होती है, लोहे का ऑक्साइड बनता है इस प्रकार से 2Fe2O3X2O। ये हाइड्रेटेड, देखिए जल है, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड बन रहा है, उसमें जल के अणु भी मिले हुए हैं, यानी जल की नमी उपस्थित है। तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है। यह उस क्रिया का अपक्रिया का रासायनिक समीकरण है। और ये जो लोहे में जंग लगने के बाद ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, लोहे का संक्षारण होता है, इसकी प्रकृति होती है कि ये भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ ये होता है कि कोई भी पदार्थ अगर उस पर आप चोट करते हैं या ठोकर देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो उस ठोकर को सहन नहीं कर पाता है। तो यही कारण है कि अगर लोहे में जंग लग जाता है तो उस पर बाहर से अगर आप चोट करते हैं या स्वतः ही धीरे धीरे वो संक्षारित होने लगता है, और लोहे की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे अलग होने लगती है, गिरने लगती है। तो इसी को लोहे में जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं। तो लोहे में जब जंग लगता है तो एक प्रकार से नुकसान ही है। तो इसीलिए आवश्यक यह है कि लोहे को ऑक्सीकरण से बचाया जाए, क्योंकि लोहे की बनी वस्तुएं ऐसी जगह पर लोहा प्रयोग होता है, वाहनों को बनाने में, पुल को बनाने में, किसी विशेष बर्तन को बनाने में, मकान बनाने में, जहाजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर वो लोहा संक्षारित होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में आप प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कमजोर होती जाएगी। तो इसीलिए लोहे को संक्षारण से बचाना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए यही आवश्यक है, बचाने के लिए कि उसकी नमी युक्त ऑक्सीजन से क्रिया न हो पाए, जिससे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण न हो। यानी नमी और जल से, वायु और जल से आपको बचाना होता है, जिसके लिए सबसे जरूरी जो कंडीशन है कि लोहे पर पेंट कर दिया जाता है। यानी लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। और वो भी किस प्रकार पॉलिश किया जाता है कि लोहे पर, चूंकि लोहा एक अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए लोहे पर प्रायः ऐसी वस्तुओं का या ऐसे धातुओं की पॉलिश या पेंट की जाती है जो उससे कम एक्टिव होते हैं, यानी कि वो जल्दी वायु अथवा जल से क्रिया नहीं करते हैं, और लोहा संक्षारित होने से बच जाता है। तो यह है लोहे को संक्षारण से बचाने का उपाय। यानी लोहे को संक्षारण से बचाने का उपाय।
लोहे को संक्षारण से बचाव का क्या उपाय है? लोहे पर किसी कम सक्रिय धातु की पॉलिश लगाकर। दूसरा है तेल या ग्रीस का प्रयोग करके भी, तेल या ग्रीस का चिकनाई युक्त वस्तु का तेल या ग्रीस का प्रयोग करके भी लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है, यानी लोहे का ऑक्सीकरण न होने पाए। तो लोहे के अधिक सक्रिय होने के नाते ये ऑक्सीजन से, जल से, आर्द्र वायु से क्रिया कर लेता है, ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और अगर यही फेरिक ऑक्साइड बनने से आप रोक सकते हैं तो लोहे में जंग नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में आपको मालूम चला कि संक्षारण की क्रिया किस प्रकार से होती है और संक्षारण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया जल और वायु की उपस्थिति में होती है और संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं। दूसरा हमने बताया था कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव में जो आपके सिलेबस में दूसरा रखा गया है वो है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में जान लीजिए आप। विकृत गंधिता क्या है? आपने देखा होगा प्राय खाद्य पदार्थ, चिप्स या कुछ ऐसे पैकेट नमकीन वगैरह आते हैं, देखने में पैकेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आप पैकेट को फाड़ते हैं तो उसके अंदर बहुत कम चीजें, यानी कि जो खाद्य पदार्थ भरा होता है वो बहुत कम होता है और उसके अंदर हवा भरी होती है। तो वो हवा किस कारण से भरी होती है पैकेट के अंदर, विकृत गंधिता में उसका कारण भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपने देखा है कि जो आलू के चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट आते हैं, बड़े बड़े पैकेट होते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ भरा होता है, बाकी मात्रा में वायु भरी होती है। तो उसका क्या कारण है कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं प्रायः वसा युक्त या तेलीय युक्त होते हैं और जितने भी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जब उनको तेल में छाना जाता है तो तेल की मात्रा शामिल होती है उसमें और तेल में वसा पाया जाता है, आपको मालूम है। तो अगर उनको खुले स्थानों में रख दिया जाए वैसे ही तो बहुत ही जल्दी उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसे पदार्थों को अगर बाहर वैसे खुले स्थानों में रख दिया जाए तो वो तेजी से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ये घटना भी ऑक्सीकरण की ही होती है। यानी विकृत गंधिता भी एक प्रकार से ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं, जिसके कारण रंग और उसके गंध में, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को बाहर खुले में रखा जाता है, एक तरह से कह लीजिए ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है, तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होने के कारण उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और इसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। और अधिक मात्रा में विकृत गंधिता का यानी ऑक्सीकृत होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रायः उन पदार्थों को ऑक्सीजन की क्रिया यानी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें ऐसी वायु भरी जाती है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, इसीलिए अधिक मात्रा में उसमें जो वायु भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन उसमें शामिल ना हो। और प्रायः ऑक्सीजन
के स्थान पर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो अंदर गैस भरी होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। प्रायः कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में वो पदार्थ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चिप्स के पैकेट वगैरह, वो सुरक्षित रहते हैं। उनकी विकृत गंधिता वाला गुण उसमें उत्पन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीकरण भी नहीं होता। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन न भर के प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ की जो ऑक्सीकरण को रोके, ऐसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। जिससे खाद्य पदार्थों में कुछ प्रमुख ऐसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं BHA, प्रतिऑक्सीकारक, BHA का मतलब क्या होता है? ये ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इस पदार्थ को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाने पर उसके ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, प्रतिऑक्सीकारक का पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा है BHT, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। BH, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी ये ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ हैं। और ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों में अगर प्रतिऑक्सीकारक के रूप में आपको प्रयोग करना होता है तो BHA या BHT का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि चिप्स के थैली में या खाद्य पदार्थों में जो पैकेट में रखने वाली चीजें होती हैं उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे उन खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता का गुण उत्पन्न न होने पाए। और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो किसी भी खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, इसीलिए प्रायः नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस बनने का दूसरा कारण भी है कि ये सस्ती भी होती है। तो दूसरी चीजें हैं कि ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, अगर तापमान कम है तो धीरे धीरे होती है। इसीलिए कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर ठंडे स्थान पे रख दिया जाए, यानी फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए, तो उसका ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक ये भी तरीका है कि उसको ठंडे स्थान पे जैसे फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए तो ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत कम हो जाती है, बहुत ही घट जाती है। तो फ्रिज में रखने पर भी खाद्य पदार्थ कुछ समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उन पे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ या फिर जो बताया गया आपको कि पैकेट के रूप में बना के उसमें अक्रिय गैसों को भर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस भरा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। तो विकृत गंधिता का भी कारण समझ में आ गया आपको कि ये भी किसके प्रभाव के कारण होता है? ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण। कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिसका उसका स्वाद और गंध सब कुछ बदल जाता है, और वो पदार्थ फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसी गुण को विकृत गंधिका कहा जाता है। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए ही उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, या तो फिर उनमें ठंडे स्थानों में आप फ्रिज में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अक्रिय गैस भर दी जाती है पैकेट में डाल। ये विकृत गंधिता के बारे में क्लियर हो गया। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव आपने संचारण भी पढ़ लिया, और उसके बाद विकृत गंधिता के बारे में भी जानकारी स्पष्ट हो गई। ठीक है।
आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रभाव के बारे में। रासायनिक अपक्रियाओं में इसके पहले के वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बताया गया था कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है या उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन अलग होता है। इसी प्रकार से अपचयन भी आपको बताया गया था कि जब किसी भी पदार्थ से, यानी अपचयन अपक्रिया वो ऑक्सीकरण का उल्टा है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन या कोई धन आवेशित पदार्थ जुड़ता है तो इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपक्रिया का प्रभाव क्या है दैनिक जीवन में, इसके बारे में सबसे पहले दो चीजें हैं आपके सिलेबस में। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृति गंधिता रेंसिडिटी और कोरोजन। इन दोनों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण क्या चीजें हैं? संक्षारण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आपने देखा होगा कि प्रायः लोहे की वस्तुओं पर संक्षारण की क्रिया धातुओं पर होती है। प्रायः लोहे की वस्तुओं पर आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में या बाहर रखी हुई लोहे की वस्तुओं पर जहां पर नमी आदि का प्रभाव हो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उस परत के चढ़ने के बाद धीरे धीरे उस लोहे का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, यानी उसकी जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे गिरने लगती है, क्षरित होने लगती है, वहां से लोहे से अलग हो जाती है। तो यही क्रिया संक्षारण के अंतर्गत आती है। तो केवल लोहे में ही नहीं बल्कि यह संक्षारण की क्रिया अन्य धातुओं में भी होती है। किस प्रकार से होती है या किस प्रकार से प्रभावी होती है वो आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लोहा जब तक नया होता है, चमकीला होता है, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन अगर उसी लोहे को किसी भी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पर नमी का प्रभाव हो या जल का प्रभाव हो या भीगा हुआ लोहा रहे, उसको बाहर वायु में रख दिया जाए, तो सीधे सीधे कह लीजिए आर्द्रता की बात पिछले वीडियो में भी आपको बताई गई थी कि आर्द्रता का मतलब जब कोई भी पदार्थ नम युक्त वायु से या कह लीजिए वायु में नमी की मात्रा मौजूद हो तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। और अगर वायु आर्द्र हो या नम वायु हो या जल के संपर्क में लोहे को रख दिया जाए तो धीरे धीरे उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को संक्षारण या जंग लगना भी कहते हैं। संक्षारण या जंग लगना। और अन्य धातुओं में भी यह क्रिया होती है। लेकिन संक्षारण के लिए जरूरी क्या है कि वायु में जल की नमी का उपस्थित होना, यानी कि एक वायु हो गया, वायु का मतलब ऑक्सीजन, और दूसरा जल, यानी ऑक्सीजन और जल दो ऐसी चीजें हैं जो संक्षारण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो संक्षारण की क्रिया में प्रायः क्या होती है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, यानी उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये घटना किसके अंतर्गत आती है? ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में आपको बताया गया था कि जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि जो संक्षारण की घटना है वो भी एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं कि लोहे में जंग लगना या लोहे का संक्षारण, तो ये किस कारण से कि प्रायः जब किसी भी धातु को या कह लीजिए लोहे को नम युक्त स्थान पे या बाहर खुले स्थान में जल के संपर्क में रख दिया जाता है तो वायु तो हमेशा हर जगह मौजूद है। तो ये नमी युक्त वायु जंग से यानी लोहे से क्रिया कर लेती है और उसका ऑक्साइड बनाती है, लोहे के ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसी घटना को हम जंग लगना या लोहे का संक्षारण भी कहते हैं। इसी प्रकार से चांदी की बनी वस्तुओं के ऊपर कुछ समय तक अगर उसको नम वायु में रख दिया जाए, प्रयोग न किया जाए, तो धीरे धीरे उस पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है।
तांबे की वस्तुओं पर भी यही घटना होती है। तांबा भी एक प्रकार का धातु है। तांबे में भी अगर बाहर नम वायु में या भीगे हुए तांबे को कुछ समय तक रख दिया जाए, उसको प्रयोग न किया जाए, साफ न किया जाए, तो धीरे धीरे उस पर भी एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये तांबे का संचारण है। तो इसी प्रकार से कई धातुओं में अलग अलग प्रकार की परत, लोहे में जो परत चढ़ती है वो भूरे रंग की होती है। तो लोहे में जो जंग लगने की क्रिया होती है, लोहे में जंग लगना, संचारण की क्रिया होती है। वो किस प्रकार से, एक रासायनिक अपक्रिया अभी आपको बताया गया, और वो रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की होती है, 4Fe+ ने बताया। ये क्या है, आयरन है, लोहा है। और इसकी किस किस चीजों से क्रिया होती है, ऑक्सीजन से और जल से। O2+ X2O। X2O का मतलब कि जल के कुछ अणु मौजूद हैं इसमें। X का कोई एक डेफिनेट मान है, पूर्णांक में है, 1 2 3 जो भी जल के जितने अणु हैं। ऑक्सीजन है ये, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन रहे, और ये जल है। तो यहाँ पर जल और वायु यानी कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे के जो संचारण की क्रिया होती है, लोहे का ऑक्साइड बनता है इस प्रकार से 2Fe2O3X2O। ये हाइड्रेटेड, देखिए जल है, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड बन रहा है, उसमें जल के अणु भी मिले हुए हैं, यानी जल की नमी उपस्थित है। तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है। यह उस क्रिया का अपक्रिया का रासायनिक समीकरण है। और ये जो लोहे में जंग लगने के बाद यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, लोहे का संचारण होता है, इसकी प्रकृति होती है कि यह भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ ये होता है कि कोई भी पदार्थ अगर उस पर आप चोट करते हैं या ठोकर देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो उस ठोकर को सहन नहीं कर पाता है। तो यही कारण है कि अगर लोहे में जंग लग जाता है तो उस पर बाहर से अगर आप चोट करते हैं या स्वतः ही धीरे धीरे वो संचारित होने लगता है, और लोहे की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे अलग होने लगती है, गिरने लगती है। तो इसी को लोहे में जंग लगना या लोहे का संचारण कहते हैं। तो लोहे में जब जंग लगता है तो एक प्रकार से नुकसान ही है। तो इसीलिए आवश्यक यह है कि लोहे को ऑक्सीकरण से बचाया जाए, क्योंकि लोहे की बनी वस्तुएं ऐसी जगह पर लोहा प्रयोग होता है, वाहनों को बनाने में, पुल को बनाने में, किसी विशेष बर्तन को बनाने में, मकान बनाने में, जहाजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर वो लोहा संचारित होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में आप प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कमजोर होती जाएगी। तो इसीलिए लोहे को संचारण से बचाना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। और लोहे को संचारण से बचाने के लिए यही आवश्यक है, बचाने के लिए कि उसकी नमी युक्त ऑक्सीजन से क्रिया न हो पाए, जिससे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण न हो। यानी नमी और जल से, वायु और जल से आपको बचाना होता है, जिसके लिए सबसे जरूरी जो कंडीशन है कि लोहे पर पेंट कर दिया जाता है। यानी लोहे को संचारण से बचाने के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। और वो भी किस प्रकार पॉलिश किया जाता है कि लोहे पर, चूंकि लोहा एक अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए लोहे पर प्रायः ऐसी वस्तुओं का या ऐसे धातुओं की पॉलिश या पेंट की जाती है जो उससे कम एक्टिव होते हैं, यानी कि वो जल्दी वायु अथवा जल से क्रिया नहीं करते हैं और लोहा संचारित होने से बच जाता है। तो यह है लोहे को संचारण से बचाने का उपाय, यानी लोहे को संचारण से बचाने का उपाय।
लोहे को संक्षारण से बचाव का क्या उपाय है? लोहे पर किसी कम सक्रिय धातु की पॉलिश लगाकर। दूसरा है तेल या ग्रीस का प्रयोग करके भी, तेल या ग्रीस का चिकनाई युक्त वस्तु का तेल या ग्रीस का प्रयोग करके भी लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है, यानी लोहे का ऑक्सीकरण न होने पाए। तो लोहे के अधिक सक्रिय होने के नाते ये ऑक्सीजन से, जल से या आर्द्र वायु से क्रिया कर लेता है, ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और अगर यही फेरिक ऑक्साइड बनने से आप रोक सकते हैं तो लोहे में जंग नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में आपको मालूम चला कि संक्षारण की क्रिया किस प्रकार से होती है और संक्षारण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया जल और वायु की उपस्थिति में होती है और संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं। दूसरा हमने बताया था कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव में जो आपके सिलेबस में दूसरा रखा गया है वो है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में जान लीजिए आप। विकृत गंधिता क्या है? आपने देखा होगा प्राय खाद्य पदार्थ, चिप्स या कुछ ऐसे पैकेट नमकीन वगैरह आते हैं, दिखने में पैकेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आप पैकेट को फाड़ते हैं तो उसके अंदर बहुत कम चीजें, यानी कि जो खाद्य पदार्थ भरा होता है वो बहुत कम होता है और उसके अंदर हवा भरी होती है। तो वो हवा किस कारण से भरी होती है पैकेट के अंदर, विकृत गंधिता में उसका कारण भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपने देखा है कि जो आलू के चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट आते हैं, बड़े बड़े पैकेट होते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ भरा होता है, बाकी मात्रा में वायु भरी होती है। तो उसका क्या कारण है कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं प्रायः वसा युक्त या तेलीय युक्त होते हैं और जितने भी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जब उनको तेल में छाना जाता है तो तेल की मात्रा शामिल होती है उसमें और तेल में वसा पाया जाता है, आपको मालूम है। तो अगर उनको खुले स्थानों में रख दिया जाए वैसे ही तो बहुत ही जल्दी उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसे पदार्थों को अगर बाहर वैसे खुले स्थानों में रख दिया जाए तो वो तेजी से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ये घटना भी ऑक्सीकरण की ही होती है। यानी विकृत गंधिता भी एक प्रकार से ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं, जिसके कारण रंग और उसके गंध में, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को बाहर खुले में रखा जाता है, एक तरह से कह लीजिए ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है, तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होने के कारण उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और इसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। और अधिक मात्रा में विकृत गंधिता का यानी ऑक्सीकृत होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रायः उन पदार्थों को ऑक्सीजन की क्रिया यानी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें ऐसी वायु भरी जाती है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, इसीलिए अधिक मात्रा में उसमें जो वायु भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन उसमें शामिल ना हो। और प्रायः ऑक्सीजन के स्थान पर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो अंदर गैस भरी होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। प्रायः कौन सी गैस होती है?
नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में वो पदार्थ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चिप्स के पैकेट वगैरह, वो सुरक्षित रहते हैं। उनकी विकृत गंधता वाला गुण उसमें उत्पन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीकरण भी नहीं होता। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन न भर के प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ की जो ऑक्सीकरण को रोके, ऐसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। जिससे खाद्य पदार्थों में कुछ प्रमुख ऐसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं BHA, प्रतिऑक्सीकारक, BHA का मतलब क्या होता है? ये ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इस पदार्थ को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाने पर उसके ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, प्रतिऑक्सीकारक का पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा है BHT, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। BH, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी ये ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ हैं। और ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों में अगर प्रतिऑक्सीकारक के रूप में आपको प्रयोग करना होता है तो BHA या BHT का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि चिप्स के थैली में या खाद्य पदार्थों में जो पैकेट में रखने वाली चीजें होती हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे उन खाद्य पदार्थों में विकृत गंधता का गुण उत्पन्न न होने पाए। और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो किसी भी खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, इसीलिए प्रायः नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस भरने का दूसरा कारण भी है कि ये सस्ती भी होती है। तो दूसरी चीजें हैं कि ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, अगर तापमान कम है तो धीरे धीरे होती है। इसीलिए कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर ठंडे स्थान पे रख दिया जाए, यानी फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए, तो उसका ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक ये भी तरीका है कि उसको ठंडे स्थान पे जैसे फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए, तो ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत कम हो जाती है, बहुत ही घट जाती है। तो फ्रिज में रखने पर भी खाद्य पदार्थ कुछ समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उन पे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ या फिर जो बताया गया आपको कि पैकेट के रूप में बना के उसमें अक्रिय गैसों को भर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस भरा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। तो विकृत गंधता का भी कारण समझ में आ गया आपको कि ये भी किसके प्रभाव के कारण होता है? ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण। कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिसका उसका स्वाद और गंध सब कुछ बदल जाता है, और वो पदार्थ फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसी गुण को विकृत गंधिका कहा जाता है। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए ही उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, या तो फिर उनमें ठंडे स्थानों में आप फ्रिज में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अक्रिय गैस भर दी जाती है पैकेट में डाल। तो विकृत गंधिता के बारे में क्लियर हो गया। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव आपने संचारण भी पढ़ लिया, और उसके बाद विकृत गंधिता के बारे में भी जानकारी स्पष्ट हो गई। ठीक है।